हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय 88। मैं आज आपके सामने अगस्त प्रस्ताव को लेकर उपस्थित हूँ। यह टॉपिक आरपीएफ, एसआई, एएलपी, आरआरबी, जेई टेक्नीशियन इत्यादि एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगस्त प्रस्ताव आया क्यों? क्या कारण था इसके आने का? तो अगस्त प्रस्ताव के आने का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का होना। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला। यह लगभग 6 वर्षों तक चला। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। इस युद्ध में 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की तरफ से जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बटा हुआ था। ध्रुवीय राष्ट्र इटली, जर्मनी, जापान, ये देश इसमें शामिल थे। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी इसमें शामिल था। तो इस दौरान ब्रिटेन ने भारतीय उपनिवेश भी ब्रिटेन के साथ है, इस बात की घोषणा कर दी बिना भारतीयों को पूछे ही। तो भारतीयों ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं इसमें शामिल होंगे। भारत ना तो पोलैंड की साइड से जाना चाहता था और ना ही जर्मनी की साइड से। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटेन इस युद्ध में कमजोर पड़ने लगा और उसे भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। तो उन्होंने भारतीयों को कुछ लुभावने सपने दिखाए। उन्हें लुभावने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए, जो था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिलितगो के समय में आया। 8 अगस्त 1940 को आया था ये है लिलितगो। आगे बढ़ते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी, उन बातों को हम जानते हैं। तो इसमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा भारत को, ये इन्होंने कहा। इसका मतलब है डोमिनियन स्टेटस का अर्ध स्वतंत्र भारत को, यानी कि अर्ध स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसमें डोमिनियन स्टेटस में होता क्या है कि जो कानून है वो भारत बना सकता था कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे कि विदेशी मामले, मिलिट्री, कम्युनिकेशन इत्यादि ये मामले थे, ये ब्रिटेन के अंडर ही रहते। आगे क्या हुआ? दूसरी बात, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाना। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाएंगे, ये इन्होंने कहा। संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीय होंगे। जो युद्ध सलाहकार परिषद बनाएंगे ये, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की होगी, यानी कि भारत जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक जिम्मेदारी ब्रिटेन लेगी रक्षा की। तो जो ये बातें कही गई थी अगस्त प्रस्ताव में, इनको मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने नकार दिया। मुस्लिम लीग जो अल्पसंख्यकों की रक्षा है इस बात से तो वो संतुष्ट थे, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भी इसको अगस्त प्रस्ताव को नकार दिया। तो अगस्त प्रस्ताव में ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।